हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 का ई का 15वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, 15वां इसमें क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, और हल के बाद से क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ठीक समीकरण, लिखेंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण 3x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0 की तुलना ठीक है, तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे समीकरण 3x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या दिया है, a दिया हुआ है तो इसीलिए a लिखेंगे, और यहाँ पे x² का गुणांक क्या दिया है, 3 दिया है तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद से कह रहा है इसमें यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, b दिया हुआ है, और यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, -8 दिया है तो इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्लियर। अब c बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, c बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 दिया है तो 5 लिख देंगे। क्लियर। अब इसके बाद से क्या कह रहा है, इसमें ज्ञात करने के लिए हमको विविध कर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो विविध कर के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विविध कर, चूंकि विविध कर ठीक है, विविध कर क्या होता है, d बराबर ठीक है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, यानी d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे b² दिया है तो b का मान इसमें कितना दिया है, -8 दिया है तो यहाँ पे -8 का वर्ग कर देंगे, इसलिए b का स्क्वायर है तो इसीलिए इसका भी स्क्वायर कर देंगे। -4 गुणे, अब a का मान कितना इसमें दिया हुआ है, a का मान यहाँ पे 3 दिया है तो इसीलिए 3 रख देंगे। क्लियर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें फिर गुणा का चिन्ह देंगे। अब c का मान यहाँ पे कितना दिया है, 5 रखे हैं यहाँ पे तो इसीलिए यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। क्लियर। अब इसका वर्ग करेंगे 8 का, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 64 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे 64 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा d बराबर जो होगा वह कितना हो जाएगा, यानी विविध कर जो हमारा होगा वह 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न 16 इसमें दिया हुआ है 3x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 की तुलना, ठीक है, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी a का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, इसलिए कि x² का गुणांक यहाँ पे a दिया हुआ है, और यहाँ पे भी x² का गुणांक क्या दिया है, 3 दिया हुआ है तो इसीलिए हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है इसमें यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, b दिया हुआ है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना दिया है, -7 दिया हुआ है तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -7। ठीक, और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, c बराबर हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से इसमें कह रहा है यानी विविध कर ज्ञात करने के लिए तो लिखेंगे विविध कर। ठीक है, विविध कर d बराबर कितना हो जाएगा, b²। ठीक है, विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, विविध कर d बराबर कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac हो जाएगा तो इसीलिए b का मान हमारा अब इसमें देखेंगे, रखेंगे यहाँ पे, तो b का मान कितना दिया है, -7 दिया है तो इसीलिए -7 का वर्ग कर देंगे, और -4 गुणे a का मान कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 रख देंगे। ठीक है, गुणा का चिन्ह देंगे। अब c दिया है तो c बराबर कितना यहाँ पे रखेंगे, 5 रख देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 4 3 12, अब 12 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 49 में से यानी 49 में से जब 60 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी -11, ठीक है। यानी 49 में से जब 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, विविध कर हो जाएगा, मतलब डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। और यही जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर जो 17 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें 2x², ठीक है। अब इसमें 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें 2x² - 5x + 2 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक। और हल लिखने के बाद लिखेंगे समीकरण, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 2x² - 5x + 2 = 0 की तुलना, ठीक है, की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, क्लियर, करने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी x² का गुणांक यहाँ पे क्या दिया है, a दिया हुआ है, यहाँ पे x² का गुणांक क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, b दिया हुआ है, और यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, -5 दिया है, तो इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे c दिया है तो c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, विविध कर d बराबर, क्या लिखेंगे इसमें, विविध कर, ठीक है, विविध कर d बराबर कितना होता है, फार्मूला b² - 4ac होता है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे इसका b का, तो b बराबर कितना मान रखें, यहाँ पे b बराबर कितना निकाले, -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो b बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, -5 का वर्ग कर देंगे, और -4 गुणे a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिया हुआ है a बराबर, तो इसीलिए 2 रख देंगे, अगुण है, और c का मान कितना यहाँ पे दिया है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, -4 दूनी 8, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्लियर। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दिया है 25, 25 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, क्लियर। तो यही हमारा डी बराबर जो होगा विविध कर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। प्रश्न जो 18 दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है इसमें 3x² + 2x - 1 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, ठीक है, समीकरण क्या लिखेंगे, 3x² + 2x - 1 = 0 की तुलना, ठीक है, तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, क्लियर। तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे b बराबर 2 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्लियर। और विविध कर का फार्मूला क्या होता है, विविध कर क्या लिखेंगे यहाँ पे, विविध कर d बराबर हमारा हो जाएगा b² - 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, b का मान कितना यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखेंगे हम, तो b बराबर यहाँ पे 2 दिया है तो 2 का वर्ग कर देंगे, -4 गुणे, अब a का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, क्लियर। फिर गुणा का चिन्ह देंगे, उसके बाद c दिया है तो c बराबर कितना यहाँ पे मान दिया है, -1 दिया है तो 1 लिख देंगे, क्लियर। अब इसके बाद से हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, और -4 3 12, अब 12 का हम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करते हैं, 4 3 12, 12 का हम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे 4 और 12, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और डी बराबर यानी विविध कर हमारा जो होगा वह कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर जो 19 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें 3x²
प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 की, ठीक है, यानी समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना, ठीक है, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, 0 से करने पर, तब इसमें क्या लिखेंगे, a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी c बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विविध कर, ठीक है, विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना यहाँ पे दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 का वर्ग कर दीजिए, और माइनस 4 गुण है, a का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 रख दीजिए, फिर गुणा का चिन्ह दे दीजिए। अब c बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो रख देंगे। अब 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 है 25, और माइनस 4 तिहाई 12, माइनस हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। क्लियर। अब क्या करेंगे, 25 में से 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही d बराबर जो हमारा होगा, यानी विविध कर d बराबर 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।